राधे राधे। दोस्तों सुनो, एक बात पूछनी है तुमसे। क्या तुमने कभी ये सोचा है कि जो चीजें हम सबसे साधारण समझकर फेंक देते हैं वही चीजें दरअसल हमारी जिंदगी बदलने की ताकत रखती हैं? नहीं सोचा ना, क्योंकि हम सब इतने व्यस्त हो गए हैं, इतने आगे निकलने की होड़ में लगे हैं कि जो चीजें हमारे घर में हमारे आसपास हैं उन्हें देखना ही बंद कर दिया है। हम दुनिया भर की चीजें इकट्ठी करने में लगे रहते हैं, महंगे पत्थर, लटकन, यंत्र तंत्र, लेकिन जो हमारे घर के आंगन में हमारे दरवाजे के पास खड़ा है उसकी तरफ नजर उठाकर देखते नहीं। हम बड़े बड़े मंदिरों में जाते हैं, घंटों लाइन में खड़े रहते हैं, लेकिन अपने घर में जो छोटा सा मंदिर है जहाँ तुलसी माता विराजमान है वहां पानी देना भी भूल जाते हैं। यही हमारी सबसे बड़ी भूल है। आज मैं तुमसे बात करने वाला हूं तुलसी के बारे में, लेकिन रुको, ये वही पुरानी तुलसी वाली बात नहीं है जो तुम पहले से जानते हो। आज जो बात मैं बताने वाला हूं वो तुमने शायद पहले कभी नहीं सुनी, और अगर सुन भी ली हो तो इतने ध्यान से नहीं सुनी होगी। तो आज ध्यान से सुनना, बीच में मन मत भटकाना, क्योंकि जो बात है वो छोटी लग सकती है लेकिन उसका असर बहुत गहरा है। और जब कोई गहरी बात होती है तो वो धीरे धीरे समझ में आती है, एकदम से नहीं। इसलिए पूरी बात सुनना। तुलसी को हम सब जानते हैं, हर घर में होती है, लेकिन एक बात है जो बहुत कम लोग जानते हैं, और जो लोग जानते हैं वो या तो इसे भूल जाते हैं या फिर इसे गंभीरता से नहीं लेते। और वो बात यह है कि तुलसी सिर्फ एक पौधा नहीं है, यह एक ऊर्जा है, एक ऐसी शक्ति है जो तुम्हारे घर के वातावरण को, तुम्हारे सोच को और धीरे धीरे तुम्हारी परिस्थितियों को भी बदलने की क्षमता रखती है। हमारे पूर्वजों ने तुलसी को यूं ही पवित्र नहीं माना। उनके पास विज्ञान की भाषा नहीं थी, लेकिन उनके पास अनुभव था, हजारों साल का अनुभव। उन्होंने देखा कि जिस घर में तुलसी होती है उस घर का वातावरण अलग होता है, वहां के लोगों की सोच अलग होती है, उस घर में बीमारियां कम आती है, झगड़े कम होते हैं, मन शांत रहता है। और जब मन शांत रहता है तो काम सही होते हैं, फैसले सही होते हैं, और जब फैसले सही होते हैं तो जिंदगी खुद ब खुद सुधरने लगती है। लेकिन यहाँ एक पेच है, ज्यादातर लोग तुलसी को सिर्फ तब तक पूजते हैं जब तक वो हरी भरी रहती है। जैसे ही तुलसी सूखती है लोग उसे निकाल कर फेंक देते हैं, कुछ लोग तो उसे पैरों तले आने देते हैं, और यहीं पर वो सबसे बड़ी गलती कर देते हैं। यह वैसे ही है जैसे कोई बुजुर्ग जब तक काम करता है तब तक उसकी इज्जत करो, और जैसे ही वो बूढ़ा हो जाए उसे घर के बाहर कर दो। ये रवैया न इंसान के साथ सही है न तुलसी के साथ। सोचो, एक पल के लिए जिस चीज में इतनी शक्ति थी, जिसे तुमने खुद अपने घर में लगाया था, जिसकी तुम रोज पूजा करते थे, उसे तुमने बिना सोचे समझे कचरे में फेंक दिया। और फिर सोचते हो कि घर में बरकत क्यों नहीं है, पैसा क्यों नहीं टिकता, काम क्यों नहीं बनते। दोस्तों, किस्मत खराब नहीं होती, हम खुद अपने ऊर्जा बर्बाद करते हैं। हम खुद अपने हाथों से वो धागा काट देते हैं जो हमें उस शक्ति से जोड़ता है। अब यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझो, तुलसी जब सूखती है तो उसकी ऊर्जा खत्म नहीं होती, बल्कि एक तरह से वो ऊर्जा स्थिर हो जाती है। जब पौधा जीवित होता है तो उसकी ऊर्जा बहती रहती है, फैलती रहती है। वो हवा को शुद्ध करती है, वातावरण को साफ करती है, नकारात्मकता को दूर भगाती है। लेकिन जब वो सूख जाता है तो वो ऊर्जा एक जगह ठहर जाती है, और ठहरी हुई ऊर्जा सही जगह रखी जाए तो बहुत लंबे समय तक काम करती है। जैसे एक दीपक जलता है तो उसकी लौ हर तरफ फैलती है, लेकिन अगर उस दीपक की जगह मोमबत्ती जम जाए तो वो ठंडी होने के बाद भी उसी जगह मौजूद रहती है। ऊर्जा का स्वरूप बदलता है, ऊर्जा खत्म नहीं होती। इसीलिए सूखी तुलसी की लकड़ी को फेंकना नहीं चाहिए। यह बात सुनने में जितनी सरल लगती है, असल में उतनी ही गहरी है। हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि किसी भी पवित्र वस्तु का अनादर नहीं करना चाहिए, और तुलसी तो साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप मानी जाती है। विष्णु प्रिया कहते हैं उसे, जो विष्णु को प्रिय है
जो लक्ष्मी का स्वरूप है उसे हम कचरे में फेंक दें। यह सोचकर ही मन को अजीब लगता है। अब बताता हूं क्या करना है और ध्यान से सुनना। हर बात महत्वपूर्ण है। जब भी तुम्हारे घर की तुलसी सूख जाए, सबसे पहले उसे सम्मान के साथ निकालो। ध्यान रखो, उसे तोड़ना नहीं है, झटकना नहीं है। धीरे से पूरे पौधे को बाहर निकालो। जैसे ही उसे निकालो, अगर हो सके तो यह काम सुबह के समय करो, जब मन शांत हो और आसपास का वातावरण भी शांत हो। सूरज निकलने के बाद और दोपहर से पहले का समय सबसे अच्छा माना जाता है। जब तुम उसे निकालो तो एक पल के लिए रुको, उसे हाथ में लेकर बस यह महसूस करो कि इस पौधे ने कितने समय तक तुम्हारे घर की रक्षा की, कितने दिनों तक इसने तुम्हारे घर को शुद्ध रखा। इसके प्रति एक कृतज्ञता की भावना लाओ। यह कोई बड़ा अनुष्ठान नहीं है, बस मन में एक आभार, और यही आभार वो पहला कदम है जो तुम्हें इस ऊर्जा से जोड़ता है। अब उस सूखी लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े करो, लेकिन यह काम यूं ही मशीनी तरीके से मत करो। जब ये टुकड़े करो तो मन में यह भावना रखो कि यह कोई साधारण लकड़ी नहीं है, यह वो ऊर्जा है जो अब एक नए रूप में तुम्हारे काम आने वाली है। जब कोई पुरानी चीज एक नए रूप में आती है तो उसे नई शुरुआत की तरह लेना चाहिए, खत्म होने की तरह नहीं। अब इन टुकड़ों को एक साफ कपड़े में बांध लो। लाल कपड़ा सबसे अच्छा रहता है। लाल रंग ऊर्जा और शक्ति का प्रतीक है। यह रंग सकारात्मक कंपन को आकर्षित करता है और नकारात्मकता को दूर रखता है। अगर लाल कपड़ा ना हो तो पीला भी चलेगा। पीला रंग ज्ञान, समृद्धि और बृहस्पति से जुड़ा माना जाता है। और इस कपड़े को अपने घर के उस स्थान पर रखो जहां तुम पैसे रखते हो, जहां तिजोरी है, जहां अलमारी है, जहां पर्स रखते हो, या जहां घर का कोई महत्वपूर्ण सामान रखा रहता है। अब तुम सोचोगे इससे क्या होगा? होगा यह कि जब तुम इस सूखी तुलसी की लकड़ी को अपने धन स्थान के पास रखते हो तो वो धीरे धीरे उस जगह की ऊर्जा को स्थिर करना शुरू करती है। पैसा जो पहले आता था और चला जाता था वो रुकने लगता है। घर में बेवजह के खर्च कम होने लगते हैं और जो काम अटके हुए थे वो धीरे धीरे बनने लगते हैं। लेकिन एक बात, यह कोई एक रात का चमत्कार नहीं है, यह धीरे धीरे काम करता है। और अगर तुम यह सोच कर कर रहे हो कि कल से पैसा बरसने लगेगा तो यह काम नहीं करेगा, क्योंकि यह लालच से नहीं, श्रद्धा से काम करता है। और श्रद्धा कोई एक दिन में नहीं बनती। श्रद्धा बनती है धीरे धीरे, निरंतरता से, विश्वास से। अब एक और बात बताता हूं जो बहुत कम लोगों को पता है। तुलसी की लकड़ी में एक और गुण होता है, वो नकारात्मक ऊर्जा को सोख लेती है। जैसे एक स्पंज पानी को सोख लेता है, वैसे ही तुलसी की सूखी लकड़ी उस जगह की नकारात्मकता को अपने अंदर खींच लेती है। इसीलिए यह लकड़ी उस जगह रखना सबसे ज्यादा फायदेमंद होता है जहां झगड़े ज्यादा होते हो, जहां तनाव ज्यादा रहता हो, जहां मन अशांत रहता हो। बहुत से घरों में रसोई में बहुत नकारात्मकता जमा हो जाती है, क्योंकि वहां तभी बर्तन टकराते हैं, कभी बात होती है, कभी चिड़चिड़ापन होता है। ऐसे में रसोई के उत्तर पूर्व कोने में एक छोटी गठरी तुलसी की लकड़ी की रखना बहुत लाभकारी होता है। अगर तुम्हारे पास सूखी तुलसी की लकड़ी है तो तुम उसे पूजा स्थान में भी रख सकते हो। एक छोटा लाल कपड़ा लो, उसमें लकड़ी रखो और पूजा स्थान के कोने में रख दो। इससे तुम्हारे घर की आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ेगी, मन स्थिर होगा। और जब मन स्थिर होता है तो फैसले सही होते हैं, और जब फैसले सही होते हैं तो पैसा अपने आप आने लगता है। ये कोई जादू नहीं है, यह सीधा सा तर्क है। अशांत मन से लिए गए फैसले हमेशा नुकसान देते हैं और शांत मन से लिए गए फैसले हमेशा फायदा देते हैं। अब इस उपाय के लिए सबसे अच्छा दिन कौन सा है? गुरुवार और शुक्रवार। गुरुवार इसलिए क्योंकि ये दिन ज्ञान, विस्तार और समृद्धि से जुड़ा है। बृहस्पति का दिन, गुरु का दिन। और गुरु वो होता है जो रास्ता दिखाता है, जो अंधेरे में रोशनी देता है। तो जब तुम किसी नई चीज की शुरुआत करना चाहते हो, नई ऊर्जा को आमंत्रित करना चाहते हो, तो गुरुवार का दिन उसके लिए सबसे उचित है। और शुक्रवार इसलिए क्योंकि ये दिन सुख, शांति और लक्ष्मी से जुड़ा माना जाता है। शुक्र का दिन
सौंदर्य का दिन, समृद्धि का दिन, इन दोनों में से किसी एक दिन सुबह जल्दी उठो, नहाओ, साफ कपड़े पहनो और मन को शांत करो। फिर उस सूखी लकड़ी को अपने हाथ में लो, आंखें बंद करो और बस एक भावना रखो कि तुम्हारे जीवन में स्थिरता आ रही है। इतना काफी है। कोई लंबा मंत्र नहीं, कोई जटिल विधि नहीं, बस एक सच्ची भावना। ये छोटी सी प्रक्रिया तुम्हारे मन और उस ऊर्जा के बीच एक कनेक्शन बनाती है। एक ऐसा कनेक्शन जो तुम्हें उस शक्ति के साथ जोड़ता है जो तुलसी में समाई हुई है। और एक बात, दिशा का ध्यान रखना। इस लकड़ी को घर के उत्तर या पूर्व दिशा में रखो। उत्तर दिशा को धन और अवसर की दिशा माना जाता है। वास्तु के अनुसार उत्तर दिशा कुबेर की दिशा है। कुबेर यानी धन के देवता, इसलिए धन से जुड़ी कोई भी चीज उत्तर दिशा में रखना फायदेमंद होता है। पूर्व दिशा को ऊर्जा और नई शुरुआत की दिशा माना जाता है। सूरज पूर्व से उगता है, नई सुबह पूर्व से आती है। इसलिए जब तुम कुछ नया शुरू करना चाहते हो तो पूर्व दिशा सबसे उपयुक्त होती है। अगर गलत दिशा में रख दिया तो असर कम हो जाएगा। तो यह छोटी सी बात लेकिन जरूरी है। अब जब यह उपाय असर करना शुरू करता है तो सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले तुम्हारे खर्चों में बदलाव आता है। बेवजह के खर्च अपने आप कम होने लगते हैं। ऐसे खर्च जो पहले बार बार होते थे वो अचानक रुक जाते हैं। कभी कोई चीज टूट जाती थी, कभी कोई बीमारी आ जाती थी, कभी कोई ऐसी जरूरत आ जाती थी जो अचानक पैसा खींच ले जाती थी। यह सिलसिला धीरे धीरे थमने लगता है। फिर छोटे छोटे मौके मिलने लगते हैं जिन्हें तुम पहले नजरअंदाज कर देते थे। एक छोटा सा काम जो पहले नहीं बनता था वो बन जाता है। एक छोटी सी बात जो पहले टलती रहती थी वो हो जाती है और धीरे धीरे आमदनी के रास्ते खुलने लगते हैं। यह सब एकदम से नहीं होता, लेकिन संकेत मिलते रहते हैं और जो ध्यान से देखता है उसे ये संकेत दिखते हैं। एक बात और, जब यह उपाय असर करता है तो तुम्हें कुछ पुरानी चीजें खत्म होती दिखेंगी। कुछ रिश्ते बदल सकते हैं, कुछ आदतें छूट सकती है, कुछ काम अपने आप बंद हो सकते हैं। लोग इसे बुरा मान लेते हैं, लेकिन असल में यह सफाई की प्रक्रिया होती है। नई चीजों के आने से पहले पुरानी चीजों का हटना जरूरी होता है। जब घर में नई चीजें लाते हैं तो पहले पुरानी चीजें हटाते हैं। जिंदगी में भी ऐसा ही होता है। नई ऊर्जा के आने के लिए पुरानी ऊर्जा का जाना जरूरी होता है। और एक जरूरी बात, एक बार जहां लकड़ी रख दी उसे बार बार मत हिलाओ। ऊर्जा को स्थिर होने के लिए समय चाहिए। अगर हर 2 दिन में उसे इधर उधर करते रहे तो वो कभी स्थिर नहीं होगी, और जो स्थिर नहीं होती वो काम नहीं करती। ये बात याद रखो। जो चीजें हम बार बार हिलाते रहते हैं वो कभी जम नहीं पाती। पैसे के मामले में भी यही होता है। जो लोग पैसे को एक जगह टिकने नहीं देते, हर बार खर्च करते रहते हैं, वो कभी पैसा नहीं जोड़ पाते। और अगर लकड़ी पूरी तरह खराब हो जाए, टूट कर बिखरने लगे, तो उसे किसी पौधे के पास या मिट्टी में सम्मान से दबा दो। जैसे हम किसी भी पवित्र वस्तु को नदी में प्रवाहित करते हैं, वैसे ही तुलसी की लकड़ी को मिट्टी में मिलाना उसे वापस प्रकृति को लौटाने जैसा है। और जरूरत लगे तो नई सूखी तुलसी की लकड़ी का उपयोग करो। अब सबसे गहरी बात, और यह सबसे जरूरी बात है जो मैं तुम्हें बताना चाहता था, ये पूरा उपाय सिर्फ लकड़ी का नहीं है, ये तुम्हारे मन का भी है। अगर तुम्हारा मन हर समय डर, चिंता और नकारात्मकता से भरा रहेगा तो कोई भी उपाय काम नहीं करेगा। लेकिन अगर तुम धीरे धीरे अपने मन को स्थिर करते हो, सकारात्मक सोचते हो, तो ये छोटी सी चीज बहुत बड़ा असर डालती है। यह सिर्फ एक लकड़ी नहीं है, यह एक याद दहानी है। हर बार जब तुम उसे देखते हो तुम्हें याद आता है कि तुम्हें अपने मन को ठीक रखना है। और यह याद दहानी ही सबसे बड़ा काम करती है। हमारी समस्याएं बाहर से कम आती है, भीतर से ज्यादा। जब भीतर से डर होता है तो बाहर से खतरा आता है। जब भीतर से लालच होता है तो बाहर से धोखा आता है। जब भीतर से अशांति होती है तो बाहर से तूफान आता है। और जब भीतर से शांति होती है तो बाहर भी धीरे धीरे सब ठीक होने लगता है। यह कोई नई बात नहीं है, यह सदियों पुरानी समझ है, लेकिन हम इसे भूल गए हैं। और इसे और मजबूत करना है तो एक छोटी सी आदत डाल लो। हर सुबह जहां तुमने तुलसी की लकड़ी रखी है
वहां एक नजर डालो और मन ही मन बस एक वाक्य बोलो कि मेरे जीवन में स्थिरता और समृद्धि आ रही है। सुनने में छोटा लगता है लेकिन इसका असर बहुत गहरा होता है। जब तुम हर दिन एक ही बात अपने मन में दोहराते हो तो वो धीरे धीरे तुम्हारे अवचेतन मन में उतर जाती है, और अवचेतन मन बहुत ताकतवर होता है। वो वही बनाने की कोशिश करता है जो तुम बार बार सोचते हो। इसीलिए कहते हैं कि जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। तुलसी की लकड़ी इस पूरी प्रक्रिया में एक लंगर की तरह काम करती है। वो तुम्हारे मन को एक जगह टिकाए रखती है। ध्यान भटकता है लेकिन जब तुम उस लकड़ी को देखते हो तो ध्यान वापस आ जाता है, और यह वापस आना ही उपाय का असली हिस्सा है। अब यह भी जान लो कि यह उपाय किसके लिए नहीं है। जो लोग हर चीज को मजाक समझते हैं, जो सिर्फ ट्राई करने के लिए करते हैं बिना ध्यान दिए, उनके लिए यह सिर्फ एक सूखी लकड़ी ही रहेगी। उससे आगे कुछ नहीं होगा, क्योंकि इसका संबंध तुम्हारे